नमस्कार दोस्तों। जब हम रेगिस्तान या डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ तपते हुए सूरज और सुनहरी रेत की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेजर्ट्स में रेत का एक कण भी नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ मीलों दूर तक बर्फ ही बर्फ है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े डेजर्ट्स। हम देखेंगे कि कैसे एक रेगिस्तान अमेरिका जितना बड़ा हो सकता है और कैसे कहीं टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस टच करता है तो कहीं -90 डिग्री तक गिर जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सफर के लिए जहां कुदरत अपने सबसे खतरनाक और खूबसूरत रूप में नजर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है अरेबियन डेजर्ट। यह डेजर्ट सिर्फ रेत का ढेर नहीं, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका एरिया लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई, ओमान और यमन तक टोटल 9 देशों में फैला हुआ है। इसके बीच में है रब अल खली, जिसे यमटी क्वार्टर कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लगातार फैला हुआ रेत का मैदान है। यहाँ का मौसम दिमाग घुमाने वाली है। गर्मियों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पार निकल जाता है, वही सर्दियों की रातों में यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। यहाँ साल भर में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, लेकिन फिर भी यहाँ की मिट्टी के नीचे सदियों पुराना ग्राउंड वाटर छुपा हुआ है, जिसे खेती के लिए निकाला जाता है। इतनी गर्मी में भी यहाँ अरेबियन ओरिक्स, सैंड कैट्स और गजेल्स जैसी जानवर मिलते हैं। लेकिन इस डेजर्ट की असली ताकत इसकी रेत के नीचे है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड इसी डेजर्ट में है। यहाँ का ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। आज ये रेगिस्तान सिर्फ पुराने किस्से नहीं रहा, यहाँ अब बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और द लाइन जैसी फ्यूचरिस्टिक सिटीज बन रहे हैं। और चौथे नंबर पर आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसका एरिया लगभग 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का लगभग 18% हिस्सा कवर करता है। दरअसल ये एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग डेजर्ट का एक ग्रुप है, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सबसे बड़ा है। इसका कुल एरिया लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी भारत के टोटल एरिया का तकरीबन 40% हिस्सा सिर्फ यहाँ की रेत है। इस डेजर्ट की सबसे बड़ी पहचान है इसकी लाल रेत। यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल लाल नजर आती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, पर मजे की बात यह है कि यहाँ की हवा इतनी सूखी होती है कि पसीना आते ही सूख जाता है। यहाँ सालों तक बारिश का नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ की वाइल्ड लाइफ दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ आपको मिलेंगे रेड कांगरूस, 2-2 मीटर लंबे हो सकते हैं, और थॉर्नी डेविल जैसी अजीब लिजर्ड जो अपनी स्किन से पानी सोखती है। यहाँ जंगली कुत्ते और ऊंट भी मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज्यादा जंगली ऊंट पाए जाते हैं। जब बात हो रेगिस्तान की तो सबसे पहले नाम आता है सहारा का। यह दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यह सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, एक पूरा कॉन्टिनेंट जैसा लगता है। इसका एरिया लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी ये पूरे यूएसए या चीना के बराबर बड़ा है। अफ्रीका के नॉर्थ में फैला ये डेजर्ट टोटल 11 देशों की सरहदों को छूता है। सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत है, बाकी पथरीला मैदान और पहाड़ हैं। इसके रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, यानी एक 60 मंजिला इमारत जितने। यहाँ का तापमान दिन में 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठंड में यहाँ के अटलास माउंटेन्स पर बर्फ भी गिरती है। इतनी सख्त गर्मी में भी यहाँ अरेबियन कैमल्स, चीताज और फेनेक फॉक्स मिलते हैं। सहारा में लगभग 90 बड़े ओआसिस हैं, जहाँ जमीन के नीचे से
पानी निकलता है। इन हरियाली वाली जगहों पर हजारों सालों से लोग बस्ती बनाकर रह रहे हैं और खजूर की खेती करते हैं। क्या आपको लगता है कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्म रेत होता है? बिल्कुल नहीं। आर्कटिक पोलर डेजर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया लगभग 1,35,00,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी ये सहारा से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये नॉर्थ पोल के आसपास के इलाकों जैसे अलास्का, कनाडा, रशिया और ग्रीनलैंड तक फैला हुआ है। इसे डेजर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी और ड्राई है कि यह सहारा से भी ज्यादा सूखा इलाका है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ की सबसे हैरानी की बात यह है, पोलर नाइट और मिडनाइट सन, यानी महीनों तक सूरज बिल्कुल नहीं निकलता या फिर बिल्कुल नहीं ढलता। इतनी सख्त ठंड में भी यहाँ पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्स और स्नो आउल्स मिलते हैं। यहाँ के जानवरों के पास ब्लबर यानी चर्बी की एक मोटी लहर होती है जो उन्हें इस बर्फीली दुनिया में जिंदा रखती है। आर्कटिक के नीचे दुनिया का लगभग 25% बिना निकाला गया तेल और गैस छुपा हुआ है, लेकिन आज ये डेजर्ट खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो पूरी दुनिया के समुद्र स्तर को बढ़ा सकती है। आर्कटिक हमारी धरती का एसी है जो टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। पहले नंबर पर आता है अंटार्कटिका। इसका एरिया लगभग 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी यह सहारा से भी 1.5 गुना बड़ा है। इसे डेजर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ साल भर में 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश या बर्फ गिरती है। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा जगह है। यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इतनी ठंड है कि यहाँ की 98% जमीन बर्फ से ढकी हुई है, जो कहीं न कहीं 4 किलोमीटर तक मोटी है। दुनिया का 70% साफ पानी इसी बर्फ के रूप में यहाँ जमा है। यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता, सिर्फ साइंटिस्ट्स हैं यहाँ रिसर्च के लिए रुकते हैं। लेकिन यहाँ के असली मालिक हैं एम्पिरर पेंगुइन्स, वेडल सील्स और ब्लू व्हेल्स। यहाँ एक ब्लड फॉल्स नाम का झरना भी है, जहाँ से लाल रंग का नमकीन पानी निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह बर्फ तेजी से पिघल रहा है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया के समुद्र का लेवल 60 मीटर तक बढ़ जाएगा, जो कई बड़े शहरों को डुबा सकता है।